अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। मैं हूँ सलमा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सलमा। आज मैं आपको मलाई से मक्खन और मक्खन से घी और उसके बाद हलवा बनाने की रेसिपी दूंगी। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मलाई है, इसको मैं फ्रीज़र में जमा करती रही हूँ। जो दूध गर्म करने के बाद उसके ऊपर आती है तो उतार के तो रखते होते हैं। तो ये तकरीबन 1.5 किलो मलाई है। तो इसको मैंने 2-3 घंटे पहले फ्रीज़र से निकाल लिया था। तो अब मैं इसको लो फ्लेम पे गर्म कर रही हूँ। इसके बाद दूसरे वाले चूल्हे पे मैंने एक पैन में ले लिया है 1 किलो दूध। इसको मैंने तेज़ गर्म कर लेना है। तो साथ-साथ मैं आपको इसका सारा प्रोसेस बताती जाऊँगी। दूध गर्म हो गया है, तो अब इसको मैं इस मलाई में ऐड कर दूँगी। और ऐसा क्यों करूँगी ये मैं आपको एंड पे बताऊँगी। आपने सारी वीडियो वॉच करनी है, स्किप नहीं करनी है। सारी वीडियो देखेंगे आप मुकम्मल तो ही आपको समझ आएगी सारी बात की। अभी मैंने इसको थोड़ा-सा नीम गरम करना है, गुनगुना सा गरम करना है। इसको मैंने लगानी है जाग और जाग लगाने का क्या फ़ायदा होगा ये भी आपको मैं इंशाल्लाह एंड पे बताऊँगी। तो इसको मैंने लो फ्लेम पे गरम किया है। ये देखें सारी जो है वो मेल्ट हो गई है मलाई और ये अब हल्का सा गरम हो गया है। बस इसी टाइम में हम फ्लेम ऑफ करके तो इसको जाग लगाएँगे। जामुन भी कहते हैं इसको उर्दू में। तो 2 टीस्पून हम लस्सी के ऐड करेंगे। आप दही हो तो आप उसकी भी जाग लगा सकते हैं। और अगर आपके पास लस्सी और दही दोनों अवेलेबल ना हो तो एक रोटी का टुकड़ा आप इसमें डाल दें, तब भी आपका जो दही है परफेक्ट जमेगा। तो बस इसको मिक्स करके तो कवर करके हम 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब सर्दी है तो इसके ऊपर हम मोटा कपड़ा रख देंगे ताकि हमारी जो मलाई है वो जम जाए। तो ये देखिए 6 से 7 घंटे हो गए हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बालाई कितने अच्छे तरीके से जम गई है। बिल्कुल एक दही की तरह ये जमी है। तो मैंने दही जमाने की रेसिपी इससे पहले भी अपने चैनल पे दी हुई है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन पे डाल दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। तो अब हम लेंगे जी इस तरह का एक जूसर वाला जग। तो इसमें हमने इसको डालना है क्रीम को और इसको हमने करना है जी ग्राइंड। पानी वगैरह ऐड नहीं करना है। जस्ट इसको हमने इसी तरह क्रीमी फॉर्म में लाना है सबसे पहले। तो 1.5 से 2 मिनट में ये क्रीमी फॉर्म में आ गई है इस तरह से। इस टाइम में हम इसमें पानी ऐड करेंगे और नॉर्मल वाटर ऐड करेंगे, ना गर्म पानी ऐड करेंगे ना ठंडा पानी ऐड करेंगे। और अब फिर इसको 3 से 4 मिनट चलाएँगे और इसको रुक-रुक के चलाना है, यानी कि बंद करना है फिर चलाना है। एकदम इसको चलाते छोड़ नहीं देना चला के। तो ये देखें जी मक्खन कितनी आसानी से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया है। अब इसको एक बर्तन में मैं शिफ्ट करूँगी और इस तरह से मैं अपना जो बाकी का सारी मलाई है उसको भी करके तो फिर मैं सबको इकट्ठा मक्खन निकालूँगी। तो जो जग है उसको अच्छे तरीके से स्पैचुला से साफ़ कर लेंगे। तो इसके बाद अगली जो हमारा स्टेप है वो करेंगे, जो बाकी की मलाई है इसका भी मक्खन निकाल लेते हैं। तो साथ-साथ आप देखें कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस है और कितने आराम से आप घर में जो है ना मलाई का मक्खन बना सकते हैं। तो अब मैं सारा ग्राइंड कर लेती हूँ इसको, इसी तरह से इसको भी कर लूँगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सारा मक्खन जो है मलाई है मैंने ग्राइंड की है तो उसका मक्खन तैयार हो गया है। अब इस तरह से इसके बनाएँगे जी छोटे-छोटे पेड़े। कुछ ज़्यादा ही बड़े बन गए हैं, लेकिन आप छोटे-छोटे बनाएँ तो ज़्यादा बेहतर होंगे क्योंकि जो लस्सी वग़ैरह है उसको निचोड़ने में आसानी हो जाएगी। तो अभी इसको निकाल के हम साइड पे रख रहे हैं। तो ये है जी हमारा मक्खन तकरीबन जो 1.5 किलो मलाई से निकला है। तो अब जाग लगाने का एक फ़ायदा मैं आपको अभी बता देती हूँ कि जाग लगाने की वजह से और एक्स्ट्रा दूध गर्म करने की वजह से हमें इतनी अच्छी लस्सी मिल गई है। जो लोग मलाई से मक्खन बनाते हैं वो उनके इल्म में ये बात होगी कि अगर जाग ना लगाएँ, एक्स्ट्रा दूध ना डालें तो लस्सी इतनी अच्छी नहीं होगी। ये जो लस्सी है ये कढ़ी वग़ैरह बनाने में इस्तेमाल करेंगे हम। तो अब एक कढ़ाई ले लेंगे, फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रख देंगे और इसमें हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल देंगे जी अपना मक्खन। मक्खन हमने जी डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप सूजी, क्योंकि मैंने इसका बनाना है हलवा, मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप हलवा नहीं बनाना चाहते तो वो
खोया बन जाता है, मावा बन जाता है जो एंड पे रह जाता है। तो अगर आप खोया या मावा बनाना चाहते हो तो जो इसके एंड पे छाछ रह जाता है उसका, तो फिर आप इसमें आटा, जो गंदम का आटा घर में आप यूज़ करते हो, वो छान के डाल सकते हो। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मक्खन को हम करेंगे जी मेल्ट। ये मक्खन हमारा हो गया है मेल्ट। तो इसको साथ-साथ हिलाते रहना है, आपने छोड़ नहीं देना है। तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है इसका, तो साथ-साथ करने से होता है। आप तवज्जो देके करोगे तभी ही आपका जो है घी है वो परफ़ेक्ट बनेगा। तो इसको साथ-साथ हिलाते हैं आपको, और साथ-साथ मैं बताती जाती हूँ आपको 10-15 मिनट इसकी जो फ्लेम है, अब हम हाई रखेंगे, मीडियम नहीं रखेंगे। तो ये देखें 10 से 15 मिनट बाद जो हमारा घी है, वो इस तरह की फ़ॉर्म में आ जाएगा, लेकिन अभी ये मुकम्मल तौर पे जो है रेडी नहीं हुआ है। इसको मज़ीद 10 मिनट पकाते हैं, तो ये देखें मज़ीद 10 मिनट पकाया है तो सूजी बिल्कुल पेंदे में बैठ गई है सारी, घी ऊपर आ गया। अब फ्लेम ऑफ करके इसे हम ढक्कन दे के 10 मिनट रेस्ट देते हैं। तो 10 मिनट रेस्ट दी है। रेस्ट देने का मकसद था कि घी और ऊपर आ गया और सूजी सारी नीचे बैठ गई। तो अब हम इस टाइम में इसको एक बाउल में निकाल लेंगे, छन्नी रखेंगे बाउल पे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम घी निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना येलो घी है, बिल्कुल भी नहीं लगता बलाई का घी। जो लोग बलाई का घी निकालते हैं उनको पता होगा कि जो बलाई का घी होता है वो वाइट कलर का होता है, येलो कलर का कभी भी नहीं होता है। ये येलो कलर का इस वजह से हुआ कि हमने इसमें दूध गर्म करके तो जाग लगाई थी, ये फ़ायदा था हमें जाग लगाने का। तो अभी देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो घी है वो तैयार है, बिल्कुल परफ़ेक्ट बन गया है। अब हम इसको कवर करके तो साइड पे रख देंगे, और अभी जो सूजी रह गई थी इसका हम बनाएँगे हलवा। बहुत मज़े का हलवा होता है इसका, और आप में से बहुत सारे लोग बहुत शौक से खाते भी होंगे। तो मैंने सोचा मैं आपको साथ-साथ ये रेसिपी भी दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो कमेंट्स बॉक्स में बताया करें आपकी जो कोशिश मैं कर रही हूँ उसमें किस हद तक कामयाब हूँ। क्योंकि मेरे बहुत सारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो मेरी वीडियोज़ देखते हैं और मुझे कमेंट्स भी करते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से हम भूनते हैं जी, तकरीबन 15-20 मिनट इसे हम भूनेंगे। तो तभी ये जो है ना परफ़ेक्ट होगा। काफ़ी हद तक तो ये भुन चुकी थी, ब्राउन-ब्राउन हो चुकी थी सूजी, लेकिन इसको मज़ीद हमने ऑयल निकाल के भी भूनना था। थोड़े से ऑयल में हमने इसको भूनना था ताकि ये मुकम्मल कुक हो जाए। तो ये देखें कितना ज़्यादा इसका कलर चेंज हो गया है, 50% कलर इसका चेंज हो गया है। तो अभी ये इस टाइम हमारी सूजी भुन चुकी है, तो इसमें हम डालेंगे शुगर। 1 कप शुगर डालेंगे। शुगर इसमें ज़्यादा ही डालते हैं क्योंकि इसमें खटास होती है, ये जो पीछे रह जाती है सूजी, इसमें खटास होती है, तो इस वजह से शुगर ज़्यादा डालनी पड़ती है, क्योंकि खट्टा-मीठा हलवा ये अच्छा लगता है, ज़्यादा खट्टा हो तो तब भी अच्छा नहीं लगता। तो परफ़ेक्ट तरीके से हमने बनाना है, तो फिर हमने इसके सारे जो स्टेप्स हैं उनको फ़ॉलो करना है। तो आई होप आपको मेरी आज की ये वाली वीडियो भी अच्छी लगेगी हमेशा की तरह। तो इसको हम मज़ीद भूनते हैं ताकि शुगर मेल्ट हो जाए और हमारा जो सूजी है थोड़ी-सी और भून जाए। अभी हम इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे, परफ़ेक्ट जैसे सूजी का हलवा होता है उस तरह बनाने के लिए। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5-10 मिनट हमने इसको मज़ीद भूना, पानी ड्राई हो गया है, घी ऊपर आ गया है साइडों पे, देखिए नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो हलवा है वो रेडी हो गया है। अभी हमने इसको कर लिया है जी डिश आउट। तो ये देखें जी हमारा बालाई से मक्खन तक, मक्खन का घी से और घी से हलवे तक का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो भी मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई है। तो अगर आप भी ये सारे स्टेप फ़ॉलो करोगे बलाई से मक्खन, मक्खन से घी और घी से हलवा बनाने तक के, तो आपका भी जो हलवा है ऐसा ही परफ़ेक्ट बनेगा, घी भी परफ़ेक्ट बनेगा, बिल्कुल खुशबूदार सा। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे काम को प्लीज़ एप्रिशिएट करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।